नमस्कार सर। नाम आपने सुन लिया, काम सुनना बाकी है आज सुनते हुए इनकी आवाज। भाई इनका सफर तो इतना लंबा है, रफी साहब, मुकेश साहब, उससे भी पहले आज का दौर, हर दौर विशेष में। विशेष हाँ विशेष बात कहता हूँ कि मैं विशेषकर लता दीदी का बड़ा प्रिय रहा हूँ। वो भी मेरे जी। गीत गा की ट्रेनिंग ले चुकी थी मुझसे और मेरे अंडर में गीत गाना चाहती थी। तो मुझे हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई कारण से वो हम गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वो आज भी मेरे दिल में छाया हुआ है। और मैंने जब उनसे घर पे मिला था जन्मदिन हम्म। पे, तो वो हम्म। जो चंद लाइन है, क्योंकि वो ऐसी कलाकार साहित्यिक सरस्वती की पुत्री कभी पैदा नहीं होगी। उस सरस्वती पुत्र के हम बेटे हैं, भाई हैं, कलाकार हैं, सब कुछ उसको समर्पित है। मैं चंद लाइनें उनके सम्मान में आज फिर से दोहराना चाहता हूँ। लता दीदी मंगेशकर हमारी दीदी थी और उनके हाथों से जन्मदिन पर हम रसगुल्ले खाया करते थे, कभी गुलाब हम्म। जामुन खाया करते थे और पास में बिठाते थे। उस समय मैंने सिद्धि विनायक वो मिली थी, तो उस दिन दीदी बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, कपड़े वपड़े पहन के आई थी। तो मैंने उनको देख कर कहा, दीदी आज 4-5 दिन बाद में आपका जन्मदिन है, मैं घर पे आके आपको ये कविता यही लिख रहा हूँ, यहाँ सुना देता हूँ, फिर वहां आके सुनाऊंगा। तो मैंने उनके लिए लिखा था, दीदी आप सुनिए बड़े प्यार से, कि जी। लगता है भगवान श्री सिद्धि विनायक गणपति की कृपा से मेरे लिए माँ सरस्वती से बात करने की मंगल बेला है। क्या बात। तानसेन हुए लता, ल से तो योगा लगता, तानसेन हुए चाहे बेजुबावरा, मैंने इतिहास सुना लेकिन मैंने तो साक्षात संगीत की देवी से आशीष पाए। लता जी, जीवन का वह मंगलमय दिन इतिहास बना जब दीदी को टेलीफोन पर यह गीत सुनाकर स्वरों भरी आशीष पाई। क्या बात। क्या बात। लास्ट, दीदी आज भी दीदी सुन रही होगी, दीदी यही शुभकामना है श्री सिद्धि विनायक गणपति भगवान की कृपा से। आप जियो हजारों साल, जीवन का हर पल हो सुखदायी। भले ही तुम चली गई हो, लेकिन जीवन का वो पल, हर पल तुम्हारा सुखदायी है। रफी साहब, मुकेश साहब से लेकर आज का भी जो संगीत है, सब आपने देखा है, सबको बदलते हुए, सबको उगते हुए देखा है। आपके गुरु भाई हैं जिनके बारे में आप मुझे बता रहे थे, उनके बारे में जरा बताइए। मुकेश जी के बारे में, मुकेश जी मुझे इतना प्यार करते, बेहद प्यार करते थे। तो एक बार गुरु जी ने संगीत संध्या रखी थी बिरला मातेश्वरी हॉल में। उस ये बड़ा तगड़ा अनुभव है मेरा कि पूरा ऑर्केस्ट्रा था, लेकिन मेरी क्या इच्छा थी कि मुकेश भाई हारमोनियम पर आए और मैं गाऊं। मैंने गुरुजी को भी बोला था, तो गुरुजी बोले बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि मुकेश तेरे लिए हारमोनियम बजाएगा, वो तो अपने लिए बजाएगा। मेरी इच्छा है कि मुकेश भाई और हम ऐसा लगे कि हम साथ में खड़े हैं और वो और हम दोनों, वो हमको संगत दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं और मैं गा रहा हूँ। और गीत था पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते। सारा हॉल बिड़ला माते श्री का इसी एक लाइन पे ताली बजाने लगा। तो भाई गुरुजी बोले अब तो इसको गाने तो दो आगे। तो ये जो है मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और कहीं ना कहीं वो संगीत जो सूना हो गया है उनके जाने से, वो खाली जगह कैसे भरेगी। कई लोग गए, जैसे एक और बड़ा नाम आप ले रहे थे अपनी बातों में, जगजीत सिंह साहब। जगदीश जी। उनसे उनसे आपका मिलना या कोई एक किस्सा हो जाए। उनका किस्सा एक ही है। हम HMV ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था हमारे PM रोड पर था, और उन्हीं दिनों में एक मैं बहुत बड़ी कंपनी में, बिकॉज आई एम MA इकोनॉमिक्स LLB, एक बहुत बड़ी कंपनी में लाइसेंस डायरेक्टर था, सेल्स असिस्टेंट था, असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजर, तीनों पोस्ट थी मेरे पास में। तो मैं 1:30 1:30 लंच टाइम बनता था, उसका सदुपयोग क्या करता था, 5 मिनट में HMV ऑफिस पहुंच जाता था, मेरा नियम था। और मैं मिलता था मुरली मनोहर स्वरूप जी से, जिन्होंने रामायण का संगीत दिया, रामायण बनाई। मैं उनका समझ लो बोला वाला भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, शिष्य हूँ, और बहुत उनको प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से। और दुबे जी जो थे, विके दुबे जी, मैं HMV स्टार बन गया। तो उन दिनों मैं मुरली जी के पास जाया करता था 1:30 बजे। उस समय जगजीत सिंह भी वहां आया करते थे, हम दोनों में दोस्ती हो गई।
अब जब भी मुरली जी उठकर जाते थे, जगदीश जी बड़े चेन स्मोकर थे, फट से अपने पाइप पाइप लगाते थे। मैंने कहा मेरे भाई, मेरा गला खराब कर देगा तू, तू तेरा चालू रख बोले। लेकिन वो इतना प्यार करता था, पीठ में मारता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर भी बनेगा, गीतकार भी बनेगा और गायक भी बनेगा, ये तुझे मैं वचन देता हूँ, तेरे में बहुत बड़ा नॉलेज है, तू बैठे बैठे गीत बना देता है, मैंने सुना मुरली जी बता रहे थे। हाँ भैया बात तो है। तो बोला एक दिन मैं तेरे अंडर में गीत राजस्थानी, मैं राजस्थानी का बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक दिन आपको अपने अंडर में राजस्थानी गीत भी गाऊंगा और एक आध्यात्मिक गीत गाऊंगा। बोला ब्रह्मा कुमारी का? मैं हाँ, वो आपको गाना है। और दीदी सच कहता हूँ, कहाँ पैडल रोड उधर वो रहते थे, अल्ट्रा माउंट रोड नीचे सरफ सब, वहां से वो गाड़ी लेके निकले गोरे गांव के, वो जो स्टूडियो था, बहुत बड़ा स्टूडियो, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो सहारा सहारा स्टूडियो में निकले तो रेलवे सिग्नल पर गोरे गांव पर अटक गए थे काफी, आधा घंटे तक खुले नहीं, दूर की लाइन चली नहीं। उनको आने में कम से कम बम्बई से उस समय 1.5-2 घंटा लगा। बोला पहले तो आते ही बोले मुझे तू बैठने के लिए जगह दे बढ़िया, मैं बैठ जाऊँ, तू मेरे पास में बैठ जा। पानी मंगाया, चाय मंगाई, बोला अब मुझे बता तेरा कौन सा गीत है जो मुझे गाना है। तो मैंने उनको जो गीत बताया था, फोन पे ही बता दिया था, उन्होंने अपने राग में अपनी आवाज में गाकर मुझे अमर कर दिया, मुझे अमर कर दिया। आज भले ही जगजीत नहीं है, लेकिन उसका गीत आध्यात्मिक गीतों में शिरोमणि है, ब्रह्मा कुमारी में। आपकी ऐसे ही मजेदार मुलाकातें वो तो जानेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है मुंबई वालों को आपसे मिलने का। 14 मई को आप एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, प्लीज सुनने वालों को उसके बारे में बताइए। मैं पहले तो इस 14 मई के कार्यक्रम को मेरी प्रिय ददीज देवेश जी ददीज का अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा विद्वान है सीए के अंदर कि इसके कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ये व्यक्ति आगे बढ़ा है और मेरे देखते देखते ये सामने ऐसा बढ़ा कि मैं दंग रह गया उसके लिए। और फिर काम करते करते इसके मन में ऐसा आया कि दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन नामक संस्था बना। हम तो बनाते थे राजस्थान कला मंदिर केवल कलाकारों के लिए, लेकिन इस व्यक्ति ने ये दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के नाम से जो संस्था बनाई है, मैं तो इसका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इस संस्था के माध्यम से 2 साल से काम कर रहा है और 2 साल में अपनी बुलंदियों पर इतने पहुंचे हैं ये कि आर्थिक सुधार, नॉलेज चाहिए इसमें, सोशल सामाजिक डेवलपमेंट, नॉलेज, सभी तरह का नॉलेज, ऐसी सर्विस इसने अपने हाथ में ली है कि जिसमें सारी सेवाएं इसके अंतर्गत आ जाती है। जिस तरह से हमारे मोदी जी सबका विकास सबका साथ, ऐसा इस व्यक्ति ने इस संस्था का निर्माण किया है कि मोदी जी के शब्द याद आए जो इनके लिए मैं दोहराना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने इस संस्था का निर्माण करके, और जो जिस तरह से मुझे भी इन्होंने आके निवेदन किया, उसमें इतनी सरलता, सौम्यता बड़ी अच्छी लगी मुझे कि अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आए और निमंत्रण देना आए। मैंने कहा ऐसे क्या आपको करना पड़ा कि नहीं, आप हमारे पूजनीय हैं, हमारे संस्था में ददीज समाज में अध्यक्ष भी रहे हैं, आपने कई काम किए होंगे, लेकिन अब मैं इस संस्था में आपको जोड़ना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मुझे ऐसा लगे कि संस्था चरम सीमा पर पहुंचे। तो मैंने उनको एक ही चीज उनके दिमाग में डाली जो कहना चाहूंगा कि डुबा दे जो जहाजों को, डुबा दे जो जहाजों को, उसे तूफान कहते हैं। और तूफान किनारे बंबई में सागर के पास बैठकर जो अपना नाम बनाए उसे देवेश दादीज कहते हैं। 14 मई को ये कार्यक्रम है, सुर संगम इसका नाम है। कहाँ हो रहा है ये, कितने बजे से हो रहा है, जरा ये बता दे प्लीज। हाँ, मुझे पता था कि प्रश्न भी मुझसे पूछा जाएगा क्या है वो मुझे एनएलएफ भी देके गए थे, मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद एनएलएफ भी यही है। आप बुलाएंगे तो सुनने वाले और आएंगे ना भाग के। हाँ, अपने को देके गए थे और पसंद पड़ेगा। हाँ जी, ये दादीज इंटरनेशनल का सुर संगम 2022 को म्यूजिकल एंड कल्चरल इवनिंग है, सैटरडे को है मैडम को,
सैटरडे 14 मई 2022 और टाइम है इसका 4:30 बजे। जी जरूर आइएगा। जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सेम टू यू।